हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। आज यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 59 तक कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से करेंगे। यदि आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। ये जो मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस करा रही हूँ, बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है। इसी साल ये एडिशन लॉन्च हुआ है और मैं आपको इसी से सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन भी है हमारे पास जिसे देखकर आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि अच्छा लग रहा है पढ़ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60 है ये, एडजस्टिंग एंड ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है ना, ये ट्रांसफर और एडजस्टिंग की एंट्रीज हैं। सिंपल एक ही क्वेश्चन है इसमें का, जिसे आप अच्छे से समझ लो। अदिति, बॉबी एंड क्रिश वर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है ना, ये तीन हैं जो पार्टनर हैं फर्म में। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 5:3:2 है। उनकी कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 9% पर एनम है। ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉ 60,000, बॉबी 50,000। ऑन 1 सितंबर 2021 क्रिश हैड टू गिवन लोन 40,000। ठीक है ना, क्रिश ने क्या किया, फर्म को लोन दिया। Krish had given to loan 40,000 to the firm। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन था और इसके अकॉर्डिंग हमें इन ट्रांजेक्शन्स के लिए एंट्री करनी है। ठीक है, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल। ठीक है ना, कि यदि बॉबी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की गई तो उसकी जनरल एंट्री बतानी है। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्रॉइंग, providing interest on Krish loan to the firm, also pass transfer entry in the profit and loss account, profit and loss appropriation account in the case में भी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से सिर्फ हमें यहाँ पर एडजस्टिंग एंड जनरल एंट्रीज को ही पास करना है। तो हम देखिए एडजस्टिंग एंड जनरल एंट्री पास करेंगे। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया है। तो यहाँ पर किसके लिए दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसकी एंट्री करनी हमें, बॉबी के कैपिटल की। तो पहला है अदिति, दूसरा है बॉबी। बॉबी की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो यहाँ पर देखो हमने जो अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल है, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉबी को दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबी कैपिटल 40,000 लिख देंगे। अब इसे हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की भी एंट्री करनी है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वही अमाउंट से हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद सेकेंड वाली क्या दी हुई है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति ड्राइंग। तो अदिति का भैया, अदिति की ड्राइंग कितनी है पहले तो ये देखो, यहाँ पर कैपिटल दी है। अदिति की 60,000 ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, सेकंड वाली में अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 60,000 का हमें कितना निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 60,000 का हमें निकालना है 6%। 6 मतलब 6/12 करके, मतलब मिडिल ऑफ मंथ का हमें लेके चलते हैं जब कुछ भी क्लियर नहीं दिया होता है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पर अमाउंट निकाल लेंगे 1800। समझ में आ गया ना कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो 1800 आ जाएगा। और फिर उसकी ट्रांसफर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट देख लो थर्ड वाला, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन क्रिश लोन टू द फर्म। तो देखो यहाँ पर लोन कितने का लिया था, उसने लोन लिया था 40,000 का। देखो लिखा है ना, क्रिश हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया था उसने 40,000 का, जिस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना था, 9% पर एनम। लेकिन यहाँ पर उसने लोन कब दिया था, 1 सितंबर 2021 को। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ का यहाँ पर लोन का कैलकुलेशन होगा। तो जब हम पूरा लोन का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 40,000 इंटू 9%
7/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2100। इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर लोन दिया जाएगा, लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये यहाँ पर एंट्री होगी और इस तरह से ही ट्रांसफ़र एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो लोन की एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होगी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है जब भी लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो बस एंट्री भी वैसी ही होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कृषि लोन। समझ में आ गया, ये 2100 है, ठीक है ना, एक जीरो और लगा देना, छूट गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो इनको देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं मतलब इसका पहला, वैसे 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years is 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 respectively. These profit were by mistake distributed equally. The error now to be corrected, give the necessary rectification journal entry. देखो बच्चों, हमने रेक्टिफिकेशन मतलब जो ये गलती हो जाती है हमसे उसको कैसे सुधारा जाता है, इसे हमने सीखा था। पास्ट एडजस्टमेंट का हमने सीखा था, उसका मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, फिर ये चीज़ समझना, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या था, जो गलती से क्या हुआ, दीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली। होना किस में था, 3:2:1 में। अब गलती से कैसे हो गए, तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। ये जनरल एंट्री की आपको स्पेस बनाकर छोड़ देनी है, ठीक है। पहले जनरल एंट्री नहीं होगी, पहले इसकी स्पेस बनाकर छोड़ देनी है। पहले हमें क्या करना है, हमें पहले ये टेबल तैयार करना होता है। कौन सी टेबल, एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं, ये तैयार करना होता है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो पुराना 3 साल का तीनों का प्रॉफिट है, 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000, वो टोटल है 3,30,000। अब 3,30,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या किया, ऐसे हमने एक टेबल बनाई जिसमें हमने क्या करा, देखो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, हाँ ठीक है। देखो हमने एक ऐसी टेबल बनाई, पहले वर्किंग नोट करके टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year लिखा और टोटल कर लिया, ठीक है। अब हमने इसी टेबल बनाई जिसमें एक पर्टिकुलर श्रेया, मोना एंड निशा और फर्म, ऐसे 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग कैसे किया था, इक्वली कर दिया था। तो जब हमने 3,30,000 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 1,10,000 रेया को दिए थे, 1,10,000 मोना को दिए थे, 1,10,000 निशा को दिए थे, ठीक है। लेकिन राइट क्या होना चाहिए, 3:2:1 का रेशो है, तो राइट क्या होना चाहिए, 3,30,000 का 3/6 करेंगे, 3,30,000 का 2/6 करेंगे, 3,30,000 का 1/6 करेंगे। उसके अकॉर्डिंग रेया को मिलने थे 1,65,000, मोना को मिलने थे 1,10,000 एंड निशा को मिलना था 55,000। अब क्या हुआ, अब हम ये जो 1,10,000 है इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसको कम मिल गए, मिलना ज़्यादा था, ठीक है। जब ये बात ध्यान रखिए, हमने पढ़ा है, जब हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जिसको कम मिलता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट मिलते हैं ना। हु रिसीव्ड शॉर्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट मिला, कम मिला ना, तो इसको हमने क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इसको तो पहले भी 1,10,000 मिला था, अभी भी 1,10,000 मिल गया, लेकिन यहाँ पर इसको एक्सेस मिल गया था, निशा को एक्सेस मिल गया था। तो यहाँ पर निशा को एक्सेस मिला तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो हु रिसीव्ड एक्सेस, जिसको ज़्यादा मिलता है उसको हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, पहले 1,10,000 मिल गया था लेकिन मिलना था 55,000, तो इसको ज़्यादा मिला, 55,000 माइनस किया तो इसे हमने डेबिट कर दिया। और जिसको ज़्यादा मिलना था 1,65,000 रेया को मिलना था लेकिन मिला 1,10,000 ही, तो इसे कम मिला, तो इसे शॉर्ट मिला, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो बस वही करते हैं, जिसको एक्सेस मिलता है उसे डेबिट करते हैं। निशा को एक्सेस मिल गया इसलिए निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके 55,000, और रिया को शॉर्ट मिल गया तो रियाज कैपिटल अकाउंट करके 55,000 लिख दिया। Clear? Azad and Benny are equal partner. Their capital are 40,000, 80,000 respectively. After the account for the year had been prepared, it was noticed that the interest on 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited in their capital account before distribution of profit. It is decided to pass an the adjustment entry
इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। क्या गलती हो गई इनसे कि इन दोनों को इक्वल मिलना चाहिए था। इनकी कैपिटल 40 और 80,000 थी। जब इन्होंने अकाउंट प्रिपेयर किया तो इन्हें देखा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 5% था, लेकिन ये नहीं दिया गया। तो बच्चों जब ऐसा बात ध्यान से सुनो, यदि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, ठीक है ना। पहले तो मैं ये बता देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना। 40,000 थी आज़ाद की कैपिटल, वो बैनी की थी 80,000। इस पे 5% मतलब 2,000 और 4,000 दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। दोनों को प्लस किया तो 6,000 आया। ये दोनों को दिया ही नहीं गया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, लेकिन वो जो पैसा था, कौन कितना पैसा 6,000, वो तो किसी ना किसी रूप में उनको दिया होगा ना पहले। ऐसा तो नहीं होगा कि वो पैसा इनके पास पड़ा होगा। जो 6,000 है वो इन्हें पहले दे दिया होगा। तो किस रूप में दिया होगा? प्रॉफिट के रूप में, ठीक है ना, प्रॉफिट के रूप में। क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट का जो शेयर था उस हिसाब से इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो प्रॉफिट क्या था? इक्वली है, ठीक है ना। लिखा है ना कि प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। तो ये 6,000 पहले के दोनों को 3,000 और 3,000 करके दोनों को दे दिए गए होंगे। लेकिन सही शेयर क्या है? सही शेयर क्या होना चाहिए? इनका 12% के हिसाब से इन दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन दोनों को कितना मिलना चाहिए? जो इनकी 40,000 ये है आज़ाद की और बैनी की 80,000, उनके हिसाब से 5% दोनों को मिलना चाहिए। मतलब 2,000 मिलना चाहिए। किसको? आज़ाद को। और बैनी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी तो उसे 4,000 मिलना चाहिए। तो बस इसी के रेक्टिफिकेशन के लिए हमने एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट किया है। इसमें हमने क्या किया है, ये काट दो, ये कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था? 2,000 आज़ाद को। बैनी को कितना मिलना चाहिए था? 4,000। लेकिन जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया था? इक्वली हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, 3,000 और 3,000 करके। क्योंकि भैया जो 6,000 रुपए हैं वो किसी ना किसी तरह से आज़ाद और बैनी को मिले होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मिले होंगे। तो किस हिसाब से मिले होंगे? जो प्रॉफिट मिला होगा उसी में मिल गए होंगे। लेकिन भैया आज़ाद को कम मिलने थे और बैनी को ज़्यादा मिलने थे। तो मिले कितने? उसको भी 3,000, उसको भी 3,000। तो आपने ये देखा कि जो आज़ाद था उसे ज़्यादा मिलना चाहिए थे 2,000। तो जिससे ज़्यादा मिल गए, हु रिसीव्ड एक्सेस, उसे डेबिट कर देंगे। और किसको? बैनी को कम मिले तो ये इसको शॉर्ट मिले, उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। इसको 4,000 मिलना चाहिए थे, मिले 3,000 ही। इसको मिलना चाहिए थे 2,000, मिल गए 3,000। तो जिसको ज़्यादा मिले उसको डेबिट कर दिया और जिसको कम मिले उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। और बस इसी के हिसाब से हमने एंट्री कर दी यहाँ पर, आज़ाद करेंट अकाउंट डेबिट टू बैनीज करेंट अकाउंट। क्लियर? चलिए अब इसी तरह से 63 क्वेश्चन है। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है ना। अब have capital of 1,20,000, 90,000, 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2020, interest was credited to them 6% per annum instead of 5% per annum, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% दिया जाना था, लेकिन गलती से 6% दे दिया गया। यहाँ भी गलती हो गई, देना था 5% लेकिन गलती से 6% दिया। तो हमें जनरल एंट्री के लिए अभी जगह छोड़ देनी है, स्टार्टिंग में नहीं बनाना है। पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जब 6% डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितना मिला। 1,20,000 का 6% 7,200, 90,000 का 6% 5,400 एंड 60,000 का 6% 3,600। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब होना कितना चाहिए था? 5% होना चाहिए था। तो अब हम इन तीनों का 5% निकालेंगे। जब हमने इन तीनों का 5% एंड 6% निकाल दिया तब हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की टेबल तैयार करेंगे। अब इस टेबल में देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब गलती से दे दिया गया 6%। तो जो अभी हमने 6% निकाला वो तीनों अमाउंट लिख दिए और यहाँ पर टोटल लिख दिया। दिया जाना चाहिए था 5%, तो हमने 5% का अमाउंट निकाला, वो लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, ठीक है ना। इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1,200। इसको क्या हुआ, राम को ज़्यादा मिल गया, हु रिसीव एक्सेस, उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पर मोहन को भी ज़्यादा मिल गया तो उसे डेबिट करेंगे। और तो सोहन है, सोहन को भी 600 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो यहाँ पर भैया तीनों को ही ज़्यादा मिल गए हैं।
तीनों को ज्यादा मिले हैं 2700 रुपए। तो अब जो ये 2700 रुपए जो ज्यादा मिल गए हैं दोनों को, सॉरी तीनों को, तो इनका राइट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इक्वली। मतलब तीनों ने क्या हुआ 5% की जगह 6% ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों को ज्यादा मिले होंगे। तो जो ज्यादा मिले हैं 2700 इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 900, 900 एंड 900 में। अब हम क्या करेंगे कि भैया जो यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इसको 1200 में से 300 एक्सेस मिले थे। यहां पर तो जितना बेचारे को मिलना था उतना ही मिला, और यहां पर इसको 300 शॉर्ट मिले थे। ठीक है, तो बस एंट्री कर दो। जो एक्सेस वाला है 300 राम अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई? इसकी जनरल एंट्री समझ में आ गई ना आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लो। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:1:2. Their capital were fixed at 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh for the year ended 31st March 2022. Interest on capital was credited to firm 9% instead of 10%. यहाँ पर वही है जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि जो गलती हो गई थी कि 10% की जगह 9% दे दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या किया, कम दे दिया। ठीक है ना, पहले क्या हुआ था, ज़्यादा देना था और कम देना था और ज़्यादा दे दिया था। यहाँ पर ज़्यादा देना था और कम दे दिया। सेम वैसे ही पैटर्न है जो अभी हमने इससे पहले वाला करा। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, यदि नहीं आए तो पॉज करके देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म for the year ended 31st March 2022 were distributed equally between the partner Pankaj and Anu without charging interest on drawing. ठीक है ना, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 और 1000 थी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड कर दी गई गलती से। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड है, लेकिन किसी ना किसी रूप में डिस्ट्रीब्यूट तो हुई थी। तो किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, प्रॉफिट के रूप में। तो यहाँ पर पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कैसे निकलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्लियरली दी है 3000 एंड 1000, तो 4000 हुई। तो यदि ये पहले डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी तो 2000 करके डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी दोनों पार्टनर्स को। तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 2000 एंड 2000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होनी चाहिए थी, 3000 एंड 3000। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो 3000 है ऊपर मोहन को एक्सेस हो गया, तो यहाँ पर 1000 हम जो डिफरेंस अमाउंट है उसे डेबिट करेंगे, और यहाँ पर शॉर्ट हो गया तो 1000 अमाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, ये ओमिशन वाली ही एंट्री है, और बस उसी के हिसाब से यहाँ पर देखो जनरल एंट्री कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? चलिए क्लियर हो गई मैडम। आप क्वेश्चन नंबर 66 देखो, Ram, Mohan and Sohan were partners sharing profit in the ratio is 2:1:1. Ram withdraw 3000 every month and Mohan withdraw 4000 every month. Instead of the drawing at the rate of 6% was charged, whereas the partnership deed was silent. देखो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का प्रोविजन दे दिया गया है। शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वर्किंग नोट करूंगी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 3000 कितना करते थे, 3000 राम विड्रॉ करता था एवरी मंथ, तो मोहन विड्रॉ करता था 4000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3000 इंटू 12 और सोहन का 4000 इंटू 12। ठीक है, आप 3000 इंटू 12 मतलब 36000, 6% के हिसाब से 6 मंथ का जब कुछ दिया नहीं होता है तो 1932 एक्ट अप्लाई होता है। इसी तरह सोहन का 6% के हिसाब से 6 मंथ मिडिल ऑफ मंथ का 14400। आप सेकेंड नोट क्या होगा, जो टोटल होगा, ठीक है, ये तो मिलना ही नहीं था उनको, जो मिल गया है। ठीक है ना, तो हम इनका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ टोटल करने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ राम और सोहन को ही क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे डेबिटेड किया गया है, लेकिन है कितने पार्टनर, राम, मोहन और सोहन। ठीक है, तो जो ये पैसे हैं ये तीनों पार्टनर्स में किस रेशो में, 2:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2520 है उसको 2:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ पर इसके बाद हमने क्या किया, ये टेबल तैयार की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रॉन्गली डेबिटेड हो गई थी राम और सोहन के अकाउंट में जो अमाउंट था उसे लिखेंगे, और जो प्रॉफिट शेयर हो गया था, ठीक है ना, देखिए
यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट नहीं है ना, तो किसी ना किसी रूप में तो उन पार्टनर्स के पास होगी ही होगी। तो क्या हुआ था, जो पार्टनर्स के पास थी वो प्रॉफिट के रूप में रखी हुई थी, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो शेयर निकला था 2:1:1, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, ये रेशो दिया हुआ है 2:1:1, देखो, तो इसे माइनस करेंगे, फिर उसमें भी यही देखेंगे किसको एक्सेस मिला है और किसको कम मिला है। जिसको कम मिला है उसको क्या कर देंगे, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जिसको एक्सेस मिला है उसे डेबिट कर देंगे, और फिर जनरल एंट्री कर देंगे। Simrat and Beer are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 3:2 on 31st March 2024. After closing the books of account, their capital account stood 4,80,000 and 6 lakh. 1 मई, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर क्या कहानी लिखी हुई है। 1 मई को, on 1 मई 2023, सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, बीर विड्रॉ 60,000 ऑफ हिज कैपिटल। फिर क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर सिमरत विड्रॉ 2,40,000 एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, ठीक है ना। कहानी ध्यान रखिएगा कि 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस करी 1,20,000, फिर 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ की 2,40,000, ठीक है ना। इसी तरह बीर ने भी किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6%, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% रहेगा। उसके बाद इट वॉज नोटिस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज़ बीन ओमिटेड, ये देना ही भूल गए, जो 6% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 2,40,000, क्या लिखा है, जो 31 मार्च को 2,40,000 था, एंड द पार्टनर ड्राइंग थी सिमरत की 1,20,000 एंड बीर की 60,000। ये कब की डेट बता रहे हैं, 31 मार्च की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो मुझे यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, यदि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यदि सॉल्यूशन करना है तो मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले सिमरत का कर रहे हैं, ठीक है, सिमरत ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो 4,80,000 उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, तो इन सबको मुझे क्या करना है, इनमें से माइनस करना है, और फिर मुझे यहाँ पर ऐसे ओपनिंग कैपिटल निकाल लेनी है। यहाँ तक ओपनिंग कैपिटल निकालना समझ में आ गया। 5,76,000 ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक है। अब उसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा वो 1 अप्रैल से 1 मई तक, मतलब सिर्फ 1 मंथ का। क्यों? क्योंकि 1 मंथ बाद उसने 1,20,000 की और इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है ना। उसने क्या किया, 1,20,000 की और इंट्रोड्यूस कर दी। तो पहले तो मैं उसे 1 मंथ का दूंगी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ठीक है ना। 30 अप्रैल लिख लो या 1 मई लिख लो। तो 5,76,000 जो ओपनिंग कैपिटल है उसका 6% 1 मंथ का 2,880। फिर अब आ जाएगा 1 मई से, ठीक है ना। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, ध्यान से देखना, यहां तक समझ में आ गया था ना। अब क्या हुआ था, 1 मई, ऑन 1 मई सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1,20,000। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 5,76,000 प्लस 1,20,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6,96,000। इस पर 6% होगा। मई कितने मंथ का, 5 मंथ का, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को फिर से कुछ हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ 5th मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो 1 मई से 30 सितंबर तक 6% के हिसाब से 5 मंथ का 1,74,000 हो गया। फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये 1 अक्टूबर 2023 सिमरत विड्रॉ 2,40,000। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसमें से माइनस कर दूंगी मैं 2,40,000, तो मेरे पास आया 4,56,000 का 6%। और 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक का 6 मंथ का मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास पूरा जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ गया। यहाँ पर इसका मैंने जब प्लस किया, टोटल किया, तो मेरे पास आया 33,960। क्लियरली समझ में आ रहा है ना, 33,960।
अब कैलकुलेशन ऑफ बीर इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है ना, अभी हमने किसका किया, अभी हमने किया सिमरत का, अब हम बीर का करेंगे, सेम वैसा ही मेथड है। ओपनिंग कैपिटल निकालो, ये ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, 1 मई से 30 अप्रैल तक का और 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक का जो कैलकुलेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालो तो ये अमाउंट आ जाएगा और टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बीर्स कैपिटल। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन बीर्स कैपिटल आ गया। तो बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना था, दोनों का कैपिटल ही निकालनी थी। देखो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसकी कैपिटल निकाल दी। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, क्या कह रहा है। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 2:3। ठीक है, दो ही पार्टनर है। देयर कैपिटल अमाउंटेड 1 अप्रैल 2015 शोड balance of 1,40,000 and 1,20,000. The drawing of Meeta and Usha during the year worth 32,000 and 24,000 respectively. Both amount were withdrawn on the 1st January 2016. The found the following item has been omitted. ठीक है, ये तीन चीज़ें छूट गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, मीटा इज एंटाइटल्ड द कमीशन 8,000 इन होल ईयर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, जब कोई चीज़ छूट जाती है तो किसी ना किसी रूप में तो उसके पार्टनर्स के पास पहुंची होगी ना। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में नहीं पहुंची होगी तो किस रूप में पहुंची होगी, प्रॉफिट के रूप में पहुंची होगी। तो प्रॉफिट का शेयर अलग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का शेयर अलग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर अलग होता है। तो जो एक्चुअली शेयर है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा ना आपको अपने पार्टनर्स को, ना कि आपको अपने प्रॉफिट के शेयर के अकॉर्डिंग देना होगा। तो बस यही रेक्टिफाई करना पड़ता है जब कोई चीज़ छूट जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या करा हमने, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ये निकाल लिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% 3 मंथ के हिसाब से। क्यों निकाला है 3 मंथ का, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब करी थी इन लोगों ने, 1 जनवरी को। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 3 मंथ का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। चलिए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 3 मंथ का। उसके बाद कमीशन सिर्फ मीटा का था 8,000। अब मुझे यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको माइनस करना है और इन दोनों को प्लस करना है। तो 8,400 प्लस 8,000 माइनस 480, 15,920 ये आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने किया, यहाँ पे डायरेक्ट ही माइनस कर दो, 6,840 आ गया। अब होना कितना चाहिए था, इन दोनों को मिलना कितना चाहिए था, इतना, लेकिन ये रॉन्गली किस रेशो में चला गया, प्रॉफिट के रेशो में चला गया। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो 22,760 आएगा, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, रॉन्गली शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड 2:3 के रेशो में। कितना, 9104 एंड 13656। क्योंकि भैया जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड ही नहीं किया गया तो वो जो पैसा था वो किस रेशो में गया होगा, वो प्रॉफिट के रेशो में ही गया होगा। तो यहाँ पर उस रेशो में चला गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि उन्हें मिलना चाहिए था, उसको कितना, मीटा को इतना मिला, इतना मतलब उसको क्या मिला, इसको एक्सेस मिल गया था, वो मिलना कम चाहिए था। और इसको क्या हुआ, इसको शॉर्ट मिल गया। ठीक है, ये क्रेडिट आएगा, इसको शॉर्ट मिल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे बस। चलो, यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत लिख दी थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पर जो ये माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 15,920 माइनस 9104। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,814। और यहाँ पर जब मैं माइनस करूँगी तो 13,656 माइनस 6,840। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,814। और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री कर देंगे। देखो क्लियर, आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। A, B and C were partner. Their fixed capital were 60,000, 40,000 and 20,000. Their profit sharing ratio is 2:1. According to the partnership deed, they were entitled interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled draw a salary 1,500 per month. मतलब क्या करेंगे, 1,500 into 12 कर देंगे। C was entitled to the commission 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging salary payable to B. The net profit for the year 80,000 were distributed the ratio the capital without providing any of above adjustment, showing you are working clearly. देखो यहाँ पर adjustment entry करनी है
सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिक ये लगेगी इसमें कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो जो जो चीज़ें नहीं दी गई हैं, ओमिटेड कर दी गई हैं, पहले तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, तो 60,000, 40,000 एंड 20,000, इन तीनों का 5% जब हमने निकाल लिया तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कितना आ गया 6,000। उसके बाद सैलरी थी वो 1500 इंटू 12 कर ली, तो वो बी की सैलरी थी, तो यहाँ पर 18,000 लिख दिया और टोटल में 18,000 आ गया। उसके बाद जो कमीशन था, तो कमीशन क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चों, ये 6,000, ये अभी हमने निकाला ना इन तीनों का मिलाकर, तो 6,000 को जब मैं माइनस करूंगी तो 74,000 आएगा। अब इस पे मुझे 5% क्या देना है, कमीशन देना है। किसको देना है ये कमीशन हमें सी को देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट था ना बच्चों, वो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000 दिया हुआ है। ये 80,000 में से हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, ए बी सी को 6,000, 18,000 एंड 3,700 जो नहीं की गई हैं, ये सब चीज़ें नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर जो राइट शेयर प्रोवाइड किया जाना था, ये तीनों का प्रोवाइड किया जाना था। तो अब क्या क्या इनको नहीं किया गया, तो हम 80,000 में से इन तीनों को ही माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसे 2:2:1 में क्या कर देंगे, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो राइट शेयर इनको मिलना चाहिए था, ठीक है ना। जो बचा हुआ अमाउंट है उसका राइट शेयर इनको मिलना चाहिए था 2:2:1। तो यहाँ पर जब हमने इस अमाउंट को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20920, 20920 एंड 10460 आया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कमीशन है या जो सैलरी है उनको प्लस करेंगे। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, इन तीनों को प्लस करूंगी और इनको करूंगी, तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा। अब इस अमाउंट को आने के बाद ये करेक्ट अमाउंट है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग शेयर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो रॉन्गली क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस रेशो में हुआ है, रेशो ऑफ देयर कैपिटल। अब कैपिटल का रेशो क्या है 60,000, 40,000 एंड 20,000, मतलब क्या हुआ 6:4:2, मतलब 3:2:1। तो ये रॉन्ग शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना। ये हुआ है ना रॉन्ग शेयर, 80,000 का जो रॉन्ग शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3:2:1 के रेशो में हुआ है, जो 40,000, 2,667 एंड 1,333 आ रहा है। तो अब ये रॉन्ग शेयर हो गया है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि भैया क्या हुआ है। तो रॉन्ग शेयर में क्या हुआ, जो हमारा पहला वाला था, क्या नाम था इनका, ए, है ना। तो जो पहला वाला था उसको क्या हुआ 40,000, मतलब ज़्यादा मिल गया, एक्सेस मिल गया, तो इसे हम डेबिट कर देंगे, मिलना चाहिए था 23920। अब जो दूसरा वाला बी था उसको क्या हुआ, उसको भी एक्सेस मिल गया, ठीक है ना, नहीं उसको शॉर्ट मिला है 2,667 मिला है, मिलना चाहिए था 40920। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह इसको भी क्या हुआ, शॉर्ट मिला, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो बस वही एंट्री हमें करनी है। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझ के कीजिए। ये देखिए, जो डेबिट है उसे डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। अब उसी तरह से ये जनरल एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी जनरल एंट्री बोल रही हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया है 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बी का शेयर सैलरी देखनी है और कमीशन लिखना है, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन देखा। और उसके बाद ये 52300 को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 70, प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2:1। देयर कैपिटल वर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख 1 अप्रैल 2022 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डील, ये दे वर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट of it 78,000 which is distributed the partner without providing the interest on capital। अब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए प्रोवाइड नहीं किया गया होगा कि ये जो 78,000 है ना, ये कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है ना। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा निकल रहा होगा, हम एक बार कैलकुलेशन करके देख ही लेते हैं ना, कितना निकल रहा है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख का, तीनों का 10% तो 50,000, 30,000 एंड 20,000। तो हमारे पास 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट सिर्फ 78,000 है। तो जब
हमारा प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट जितना भी थोड़ा बहुत हुआ है उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारी कैपिटल के रेशो में। ये बात हमने पता की है ना, पढ़ी है ना। तो लेकिन रॉन्गली किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1 में। तो हम क्या करेंगे, जो 78,000 रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 3:2:1 में, उसको क्या राइट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसका 5:3:2 में। तो बस जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको लिखकर और आप एक जनरल एंट्री पास कर देना। तो आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।